गाइस ब्लॉगर के लिए गुड न्यूज आ चुका है। गूगल की तरफ से एक कोर अपडेट आया है, मार्च कोर अपडेट, जिसमें बहुत बड़ा चेंजेस किया गया है। क्योंकि गूगल ने क्या करता था ना, साइट जो भी रेपुटेशन साइट होता था उसको रैंक करवाता था, उसका आर्टिकल को दिखाता था लोगों को। लेकिन जो नए नए ब्लॉगर भाई लोग हो जाते थे उनका साइट रैंक ही नहीं करता था। कितना भी आर्टिकल लिख लो, यदि आपका आर्टिकल का क्वालिटी भी अच्छा है लेकिन साइट का रेपुटेशन अच्छा नहीं रहेगा तो साइट को आपको रैंक ही नहीं कराता। तो अब जो मेजर अपडेट आई है ना, वो सभी चीज जो भी यहाँ पर स्पैमी कर रहे थे, लो वैल्यू कंटेंट डाल रहे थे, ऐसे ऐसे आर्टिकल डाल रहे थे, स्पैमी कर रहे हैं, एक्सपायर डोमेन पर वर्क कर रहे हैं, सभी को उखाड़ कर फेंक दिया है गूगल ने। और खुद की साइट जो भी साइट है, ब्लॉगर को मौका दिया है कि आप रैंकिंग करवाओ और आप अच्छे से कीवर्ड रिसर्च करके आर्टिकल डालो। क्योंकि बीच में जब से एआई टूल आया था तो एआई टूल के बारे में आर्टिकल लिख रहे थे और काफी लोग बता रहे थे कि भाई एआई टूल से आर्टिकल लिखो, रैंक करवाओ। तो भाई रैंक तो हो जाता था, किसी भी तरीके से रैंक तो करवा लेते। इसलिए जो अपडेट आई है गूगल की तरफ से, मार्च अपडेट, उसमें सभी चीज उठाकर फेंकने वाला है और बिल्कुल आपको यहाँ पर एक फ्रेश कंटेंट को मौका देगा, क्वालिटी कंटेंट को मौका देगा गूगल में टॉप रैंकिंग करने में। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ, ये देखो गूगल का खुद का ब्लॉग है, blog.google.com, चाहे तो खुद रीड आउट कर सकते हो। जिसमें ऊपर में हेडिंग में लिख रखा है न्यू वे टू ट्रैक लीकिंग स्पैमी लो कंटेंट, जो भी सर्च इंजन में आ रहा था सभी को उठाकर फेंक रहा है। अब देखो ये 5 मार्च का अपडेट है और आज 9 मार्च है, तो 2-4 दिन हुआ है इस अपडेट को आए हुए अभी तक। अब मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या अपडेटेड है, पूरा मेजर डिटेल में बताता हूँ। और आपका वेबसाइट अगर आपको रैंक नहीं कर रहा है, अभी तक ट्रैफिक नहीं आ रहा है, तो अब ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी क्वालिटी कंटेंट हो और आपकी साइट अच्छा होगा तो रैंकिंग होना शुरू हो जाएगा। अब नो मैटर कि आपका साइट कितना दिन पुराना है, कितना रेपुटेशन है, डोमेन अथॉरिटी कितना है, ओवरऑल ये सब चीज़ों के ऊपर में नहीं होता था। होता क्या था कि जो न्यूज वाले वेबसाइट होते हैं ना, उस सभी नीच में वो वर्क करना स्टार्ट कर देते थे। जैसे वो मतलब ब्लॉगिंग नीच में हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, हाउ टू स्टार्ट ए बिजनेस, उसको भाई न्यूज ही कवर करना है या फिर ब्लॉग लिखना है तो कोई एक ही को मौका देना। तो लेकिन गूगल ने इसको अपडेट लाया है और बिल्कुल न्यूज वेबसाइट को भी झटका, सारी वेबसाइट को लंका लगने वाला है। और बहुत सारी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आ रहा था, क्वालिटी कंटेंट था, वो वेबसाइट रैंकिंग करने वाले हैं। देखोगे कैसे, मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखो, जो भी वेबसाइट पर एआई कंटेंट डाल रहा था, कहीं से कॉपी पेस्टेड कर रहा था, कहीं से रीराइटर करवा रहा था, कोई भी स्पिन टूल हो, पेड टूल हो, कहीं से भी लिखवा रहा था, तो भाई उसका लंका लगने वाला है। और जो क्वालिटी आर्टिकल लिख रहा है उसको यहाँ पर स्पैमी लिंक जो भी नहीं डाल रहे हो, मतलब क्वालिटी आर्टिकल है, उसको रैंकिंग कराने वाला है गूगल में। अब देखो मैं सारा चीज़ दिखाता हूँ कि क्या क्या चेंजेज हुई है। और जो मार्च अपडेट आया है कोर अपडेट में, सबसे पहले ना देखो यहाँ पर इम्प्रूव क्वालिटी रैंकिंग। अभी क्वालिटी रैंकिंग पर सबसे ज़्यादा फोकस किया है, जिसमें अनओरिजिनल कंटेंट, जो भी अनओरिजिनल कंटेंट है जिसमें मतलब उतना कुछ खास कंटेंट है नहीं, उसको रिमूव करने वाला है। उसके बाद क्या आया है कि स्पैम जो पॉलिसी को फॉलो कर रहा है, मतलब स्पैम ही डाल रहा है आर्टिकल में, स्पैम लिंक डाल रहा है, तो उसको भी यहाँ पर हटाने वाला है। जैसे कि देखोगे एक्सपायर्ड डोमेन सबसे ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि कई लोग क्या करते थे कि डोमेन तो एक्सपायर्ड खरीद लिए, और पहले ऐसा अपडेट था कि भाई डोमेन एक्सपायर्ड हो या फिर जो हो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होता था ना कि जो भी डोमेन एक्सपायर्ड है लेकिन उसका अगर डोमेन अथॉरिटी अच्छा है, गूगल पर काफ़ी रैंकिंग कीवर्ड है, तो कोई भी आर्टिकल भी डालो, अनओरिजिनल कंटेंट भी डालो, कैसा भी आर्टिकल डालो, वो रैंक हो ही जाता था। ये यहाँ तक पॉलिसी था। लेकिन अब जो मार्च अपडेट आया है, मार्च अपडेट में इसको भी हटा दिया है, यानी कि जो भी यहाँ पर एक्सपायर्ड डोमेन है उसको वैल्यू ही नहीं देगा। तो भाई आर्टिकल लिखते जाओ, कोई वैल्यू नहीं देगा। अगर आपका स्पैमी कर रहे हो या फिर अनओरिजिनल कंटेंट डाल रहे हो, लो वैल्यू कंटेंट डाल रहे हो। उसके बाद देखो लो वैल्यू कंटेंट को देखो 40% तक कम कर दिया है, क्या उठाकर फेंक ही दिया है। क्योंकि जो भी लो कंटेंट था, अनओरिजिनल कंटेंट था, सर्च एड पे दिखा रहा था 40% तक, ये बोल रहा है कि कम कर दिया हूँ। और कम कर देगा, 2-4 दिन में स्टार्ट हो जाएगा लॉन्चिंग होना। और सभी जितने भी यहाँ पर स्पैमी बैकलिंक वगैरह बना कर रैंक करवा देते थे, वो सबको भी यहाँ पर लंका लगा देगा गूगल। अब देखो एक चीज और फोकस किया है, स्केलेड कंटेंट एबाउट। अब इसमें क्या होता था ना, देखो कई लोग यहाँ पर, मैं बोलता था कि चैट जीपीटी से मत लिखो, काफी आपको यूट्यूबर बता रहे हैं चैट जीपीटी से लिखो, आर्टिकल रैंक कराओ। सीधा इन्होंने बोल रखा कि भाई मैं आपका, मेरा तो पॉलिसी पहले से भी था कि मैं जो ऑटोमेशन जनरेटेड कंटेंट है, लो वैल्यू कंटेंट है, अनओरिजिनल कंटेंट है, उसको मैं रिमूव करने वाला हूँ। जो सर्च इंजन को मैनिपुलेट कर रहा है, इसको रिमूव करने वाला हूँ। तो भाई ये साफ साफ डिस्कशन आपको पहले से बताया था, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। लोग सिर्फ लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं और आर्टिकल रैंकिंग करवा रहे हैं पूरे। आप चाहो तो इसको खुद रीड आउट कर सकते हो। जो मार्च अपडेट आया है, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुई है। और आपकी वेबसाइट अगर रैंकिंग अभी तक नहीं हो रही है, कंटेंट अच्छा डाल रहे हो, वो सब चीज़ को वहाँ पर इंप्रूव होगा और आपका वेबसाइट रैंकिंग होना शुरू हो जाएगा, ट्रैफिक भी आएगी। क्योंकि इन्होंने पूरे एग्जाम्पल समझा रखा है कि वेदर ऑटोमेशन है, उसके बाद ह्यूमन है। यहाँ पर देखोगे मतलब जैसे ह्यूमन क्या होता था कि कुछ ह्यूमन लिख दिया, कुछ एआई से लिखवा लिया, तो वो सबको भी ये स्पैम ही डालेगा। उसके बाद साइट रेपुटेशन का भी बारे में बताया हूँ कि जैसे क्या होता था कि एक न्यूज़ साइट है, अब न्यूज़ साइट है तो उसका काम है सिर्फ न्यूज़ कवर करना। तो ब्लॉगिंग को ना, जो भी
ब्लॉगर लोग हैं उसको मार करने के लिए हर एक फील्ड में वर्क करना स्टार्ट कर दिया। जैसे यहाँ पर लोन रिव्यू हो गया, किसी ऑर्गेनाइजेशन का रिव्यू हो गया, उसके बाद किसी भी कंपनी का रिव्यू हो गया, तो वो सब चीज़ों को भी गूगल हटाने वाला है। थर्ड पार्टी जितने भी यहाँ पर वैल्यू कंटेंट नहीं है, मतलब जो भी यहाँ पर कंटेंट कोई वैल्यूएबल नहीं है, अनओरिजिनल कंटेंट है, वो सब चीज़ों को भी गूगल यहाँ पर कोर अपडेट में कवर किया है। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा ब्लॉगर का, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉगर लोग अच्छे से काम करते हैं, नया डोमेन भी लेते हैं। तो ये मत सोचना कि भाई हमारी साइट का रेपुटेशन अच्छी नहीं है, साइट का डोमेन अथॉरिटी अच्छा नहीं है, क्योंकि अब गूगल इसको ध्यान ही नहीं देगा। सबसे ज़्यादा ध्यान देगा आपके कंटेंट और क्वालिटी कंटेंट पे। उसके बाद देखो एक्सपायर डोमेन, अभी मैंने बताया कि एक्सपायर डोमेन को बिल्कुल हटाने वाला है। एक्सपायर डोमेन को ऐसा घुमाकर फेंकेगा कि भाई दोबारा ये एक्सपायर डोमेन पर वर्क भी नहीं कोई कर पाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो कि एक्सपायर डोमेन में लिख रखा है कि अगर आपने कहीं से परचेज किया एक्सपायर डोमेन, मतलब आपका इंटेंशन है कि रैंकिंग बूस्ट करवाना है और कंटेंट लो कंटेंट डालना है और ओरिजिनल कंटेंट डालना है, तो भाई आपका रैंकिंग बहुत डाउन होने वाला है और आपको यहाँ पर कोई भी जगह नहीं दिया जाएगा। देखो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है एक्सपायर डोमेन डेट आर परचेज और repurposed with the intention to boost the search engine of low quality content और न्यू कंसिडर्ड स्पैम। तो भाई ये भी यहाँ पर स्पैम में काउंट होगा। तो गाइस जो भी एक्सपायर डोमेन के लेने के लिए अभी भी सोच रहे हो कि मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँ, कोई भी एक्सपायर डोमेन लेकर करूंगा, तो भाई वो मत करना गलती, क्योंकि गूगल आपको वार्निंग दे दिया है और सर्च इंजन में रैंक नहीं करेगा, साइट इंडेक्स में नहीं करेगा, तो आपको दिक्कत होगी। क्योंकि फिर बोलोगे कि भाई मेरी साइट रैंक ही नहीं कर रहा है, क्योंकि जब तक यूज करना था एक्सपायर डोमेन का वो डोमेन कर लिया हो यूज, और जितना अर्निंग कर लियो तो कर लियो, लेकिन अब आपको यहाँ पर काम उस पर करोगे तो आपको गलत फहमी है कि रैंक हो जाएगा। बाई चांस रैंक भी हो जाएगा तो यहाँ पर थोड़ा दिन के बाद वो यहाँ ऑटोमेटिक डाउन कर देगा गूगल, क्योंकि उसको लगेगा कि आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को मैनिपुलेट कर रहे हो, अपने हिसाब से लो कंटेंट डाल रहे हो और उसके बाद रैंकिंग कराने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सब चीज़ों को गूगल अब प्रेफरेंस नहीं देने वाला है। देखो साइट रेपुटेशन कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर कंटेंट क्वालिटी नहीं रहेगा उसको भी यहाँ पर कोई प्रेफरेंस नहीं देने वाला है। उसके बाद स्केलेट क्वांटिटी, स्केलेट कंटेंट अबाउज, यानी कि कोई भी यहाँ पर पॉलिसी को वायलेट करोगे उसको भी हटाने वाला है। जो भी यहाँ पर स्पैमिंग वगैरह को काउंट किया गया है, और स्पैम रिजल्ट को तो ये फिल्टर करेगा ही, क्योंकि ये बता रहा है कि मैं 40% तक रिड्यूस कर दूंगा जो अनओरिजिनल कंटेंट है और लो क्वालिटी कंटेंट है। तो ये सब चीज़ों को फेर में मत पड़ना है। मतलब भाई ये सब चीज़ों को आप गूगल इसको काफ़ी हद तक अच्छे से देख रहा है और एक एक चीज़ को फिल्टर करने की कोशिश कर रहा है। और जब से कोर अपडेट आती है ना, काफ़ी ब्लॉगर को लंका लग जाता है और काफ़ी ब्लॉगर को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है, क्योंकि गूगल उस आर्टिकल का भी प्रेफरेंस देने लगता है जो आर्टिकल आपको मतलब क्वालिटी आर्टिकल हो, लेकिन आपका वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी उतना अच्छा नहीं है, फिर भी आपकी आर्टिकल रैंक करेगा। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, कोई भी चीज़ सर्च करता हूँ, स्टार्ट ट्रेडिंग एज ए बिगिनर। अब देखो जितने भी यहाँ पर देखो बैंकिंग वाला साइट आ रहा है, ये देखो आईजी आ रहा है, ये देखो इन्वेस्टमेंट क्या आ रहा है, तो यहाँ पर ब्लॉग वेबसाइट दिखेगा ही नहीं। देखो ब्लॉग वेबसाइट नीचे दिख रहा है, ये देखो ग्रो आ रहा है, यहाँ पर ब्लॉग वेबसाइट नीचे दिखेगा, बहुत नीचे दिखेगा ब्लॉग वेबसाइट। जो नॉर्मल ब्लॉगर लोग हैं उसका वेबसाइट बहुत नीचे दिखेगा। तो भाई गूगल ने इसको ना, मतलब ये जो साइट ये किस लिए दिखा रहा है, क्योंकि इसका अथॉरिटी अच्छा है, इसका अथॉरिटी अच्छा है, इसका अथॉरिटी अच्छा है, इसका डोमेन का रेपुटेशन अच्छा है। लेकिन इस अपडेट आने के बाद भी आपका क्वालिटी इससे भी अच्छा है, आपका कंटेंट का क्वालिटी है, तो इसको बीट कर जाओगे और आप आसानी से गूगल का फर्स्ट पेज और फर्स्ट नंबर पर रैंक कर जाओगे। तो भाई ये सबसे अच्छा अपडेट है और आप सभी लोग को मैं यही फोकस करता हूँ। मैं पहले से ही बोल रहा था कि कभी भी एआई कंटेंट पर निर्भर मत होना, एआई कंटेंट मत डालना, साइट का रेपुटेशन डाउन कर देगा। और गूगल का ना एक अपडेट आने से आपका पूरा साइट को लंका लगा दे सकता है। तो देखो मार्च अपडेट में जो भी चीज़ चेंजेस आए थे वो मैंने बता दिया। तो अभी से भी अगर काम करना चाहते हो तो क्वालिटी पर फोकस करो। न्यू अगर वेबसाइट भी बनाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उस पर भी काम करो, क्योंकि उसको भी रैंकिंग और प्रेफरेंस आपको गूगल देने वाला है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल पर सब्सक्राइब करो। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पर मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना है, लेकिन फॉलो जरूर मुझे कर लेना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।